नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 19 सितंबर 2024। लेकर आ गए हैं धान मंडियों की रिपोर्ट। भाई मंडियों में क्या देखने को मिला सब की चर्चा करेंगे। धान की, चावल की, तेजी मंदी की, बाजार के ट्रेंड की, सेंटीमेंट की, सब की चर्चा करने वाले हैं। तो भाइयों फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ, वीडियो को लाइक और शेयर फटाफट मार दीजिए और थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए ताकि रोज़ वीडियो बनाने का भाई साहब हमारा मूड बनता रहे। कोशिश हमारी ज़रूर है कि रोज़ आपके लिए वीडियो लेके आएँ, लेकिन भाई साहब पता नहीं क्या है कि लोग लाइक शेयर करते नहीं और फिर हमारा मन नहीं करता। तो इस बार हम कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें भैया कि क्या भाव मंडियों में चल रहा। तो भाव जो है कल शाम तक की रिपोर्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई टॉप भाव जो कल का रहा वो रहा 3265 रुपये, जो कि पंजाब की पातड़ा मंडी में देखने को मिला है। इसके अलावा अन्य मंडियों के जो भाव हैं वो ज़्यादातर रहे हैं 3000 से लेके 3150 की रेंज में। कहीं कहीं पे कुछ मंडियों में 3200 के भाव भी हैं, लेकिन ज़्यादातर भाव जो है 3000 से लेके 3150 3200 तक की रेंज में रहे हैं। चीका मंडी की शुरुआत कर लें भैया। बता दें 15/01/3150 रहा कल के मुकाबले में, यानी एक दिन पहले के मुकाबले में जो भाव थे वहाँ से 50 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। कई मंडियों में तेज़ी रही, कई मंडियों में जो है माल जो है हल्का आया, जिसके कारण मंदी भी दिखाई दी। दोस्तों आपको बता दूं कि बढ़िया माल जो है उसकी थोड़ी सी आवक कम है और औसत माल जो है ज़्यादा आ रहा है, इसलिए बहुत बढ़िया भाव भी दोस्तों नहीं लग रहे। बढ़िया माल के 3200 के आसपास के रेट आज भी मिल रहे हैं। गढ़ मुक्तेश्वर की बात करें भाई 2851 बिका है यहाँ पर 1509। RS10 2201 है। पिछली बार की मैं आपको भाव बता दूं कि पिछली बार से दोस्तों हम कितने मंदे चल रहे हैं। भाई पिछली बार अगर मैं बात करूं 19 तारीख की तो भाव था 3700 के पार, यानी कि टॉप भाव की मैं बात कर रहा हूँ। 3740 बिका था फतेहाबाद मंडी में। इसके अलावा भाई कई मंडियाँ ऐसी थी जहाँ पे 3700 के ऊपर के भाव 150960 में चल रहे थे। 3780 का भाव दोस्तों कोटकपूरा मंडी में भाई 19 सितंबर को देखने को मिला था। नरेला में भी 3500 के आसपास थे और भाई 3680 नरवाना में बिका था। इसके अलावा और मोटी मोटी अगर मैं मंडियों की बात कर लूँ तो 11-21 का भी बता दूँ। आज की डेट में 4900 का भाव, अगर मैं 19 सितंबर 2023 की अगर मैं बात करूँ, माफ कीजिए 23 सितंबर के भाव दोस्तों, 23 सितंबर की मैं बात करूँ तो 4900 का भाव दोस्तों उस दिन चल रहा था। क्योंकि 2-4 दिन आगे पीछे भाव हो जाते हैं, क्योंकि कभी संडे आ जाता है तो भाव नहीं आते। तो मैंने 23 सितंबर की डेट पकड़ी है जिसके मैं आपको पिछले साल के भाव बता रहा हूँ। तो भाई 4900 का भाव था। फिलहाल भाव 11-21 में 4400-4500 है। और क्योंकि ताज़ा आवक कहीं पे है नहीं और पिछला भाव था, इसके बाद जो MEP हटाया उसके बाद 300-400 मार्केट तेज हुआ है। तो आज की डेट में क्या भाव है 11-21 का, मुझे ऐसा लग रहा है कि 4500 के ऊपर की रेंज फिलहाल देखने को मिल रही होगी। तो फतेहगढ़ चूड़िया में 3740 का भाव आज के दिन था, लेकिन आज के भाव अगर मैं देखें तो भाई 1509 2851 गढ़ मुक्तेश्वर में। RS10 जो है 2201 सरबती 2100 यहाँ पर 50 का मंदा कल के मुकाबले में। और भाई आवक 10,500 बोरी। घरौंडा में 3000 का भाव है, कल से मंदा रहा। सुपर 52 2411। नीसिंग में 1509 3020 का भाव, 20 का मंदा। कैथल में 3015 मंदी यहाँ पर रही क्योंकि बढ़िया माल आया नहीं। टॉप कमाल 116 की। समालखा में 3021 का भाव, तेजी यहाँ पर मामूली। गंगों में 1509 2950, यहाँ पर भी मंदा थोड़ा सा। गन्नौर में 3000 का भाव, तरावड़ी में 3052। सारे भाव 1509 के हैं। आपकी जानकारी के बता दें कि बाकी किसी भी धान की दोस्तों आवक देखने को नहीं मिल रही है। बात करें टोहाना मंडी की 1509 3200, यहाँ पर तेजी रही 69 रुपये की और बढ़िया भाव यहाँ पर देखने को मिला। अमृतसर में 1509 3042 है। ठीक ठाक सा भाव है, पिछले साल के मुकाबले में 600 रुपये मंदा आज के दिन मैं कहूँ। पानीपत में 3011 का भाव और लाडवा में 1509 3105, यहाँ पर भी 3200 तक के भाव पहुँचे थे, लेकिन उसके बाद वहाँ से मार्केट नीचे आ गया। और सुपर 52 2405 रुपये। जो MEP हटाया है उसका असर बाज़ार में दिखा, जो खास तौर पे 1509 में दिखा। 2800 की रेंज चल रही थी, वहाँ से अब 3200 3100 की रेंज आ गई। 300 रुपये का उछाल। भाई पिछली रिपोर्ट में मैंने बताया था कि भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप हमारी जो रिपोर्ट हम दे रहे हैं मंडी भाव टुडे वेबसाइट पे, तो गूगल में आप भाई मंडी भाव टुडे सर्च मार लो, हमारी वेबसाइट का नाम आ जाएगा। उसके ऊपर हम प्रॉपर बासमती की रिपोर्ट लिख रहे हैं भाई क्या होगा क्या नहीं होगा।
और आप उसमें देख लेना कि जो भी हमने एनालिसिस बताया है एक बार भी दोस्तों गलत नहीं हुआ। तो जो भी हमारे पास जानकारी है, हम कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी हमारे पास इकट्ठी होती है, चाहे वो चावल के भाव हों, धान के भाव हों, आड़तियों से बात करते हैं, व्यापारियों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं, तो कुल मिलाकर वो जो उत्पादन का आंकड़ा है या बुआई का आंकड़ा है, मौसम का पता रहता है, उसके हिसाब से एक जो एनालिसिस निकालते हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कोई बहुत बड़ा इनके पास चीज़ है, इनके पास यही डाटा होता है और इसी के आधार पर ये जो है कैलकुलेशन देते हैं। तो भाई हमने भी यही कोशिश की है कि कैलकुलेशन हमारा ठीक रहे और किसान साथियों को फ़ायदा हो, और भाई हुआ भी है कुछ। देखो सबको फ़ायदा नहीं हो सकता। आज मैं बोल दूँ कि धान बेच दो, तो बहुत सारे साथी हैं जो धान बेच देंगे और कुछ साथी नहीं बेचेंगे। जो बेच देंगे, अगर आगे भाव बढ़ गया तो बोलेंगे आपने हमारा नुकसान करा दिया, और भाई आगे भाव घट गया तो जिन्होंने नहीं बेचा तो वो नुकसान बताएंगे। तो भाई हमारे को तो ऐसा ही मिलना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कुल मिला के जो एनालिसिस है वो हमारा सटीक अभी तक बैठा है, और भाई किसानों का फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे किसान भाई जो हमसे बात भी करते हैं। आगे चलते हैं, बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, थोड़ा सा जो है धैर्य बनाए रखें। पेहोवा मंडी में 15,09,3,21 है, यहाँ पर रही तेजी। जंडियाला गुरु 3900 का भाव आया है, लेकिन ये गलत है मेरे ख्याल से, ये 3200 या 3300 का भाव है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है दोस्तों, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। नरवाना मंडी में 15,09,2935 है, मंदी यहाँ पर रही। रतिया में 15,09,3,51, सिरसा में 3140 बढ़िया भाव यहाँ पर। 1847 की भी आवक हुई, 2900 का यहाँ पर भाव लगा है। 1692 का भाव थोड़ा सा ज़्यादा रह सकता है इस बार, ये मेरा अंदाज़ा है। जैसे जैसे सीज़न आएगा हम इसको डिस्कस करेंगे। गुलावटी में 2801 का भाव, 1509 का। पुंडरी में 3008 का भाव, कंबाइन में 2775। 1509 हाथ रादौर मंडी में 3085 है, यहाँ पर तेजी। 8000 बोरी की आवक। तरन तारण में 3135 का भाव, 24,000 बोरी की आवक। पंजाब में ज़बरदस्त आवक हो रही है, 24-25 हज़ार बोरी की। अमृतसर मंडी हो गई, और जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, तरन तारण हो गई, यहाँ पर जो है अच्छी आवक है। गोहाना मंडी में 3172 का बढ़िया भाव लगा है भाई 1509 में। और अब जो है हम पिछले साल से लगभग 500 रुपया नीचे चल रहे हैं। आपको बता दें भाई कि पिछले साल जो भाव थे वो 3700 के आसपास के थे, अभी जो है 3200 के आसपास। तो 500 का फर्क रह गया। थोड़े दिन पहले ये फर्क 1000 का था, बल्कि 1200-1300 का फर्क था, जो कि 500 का रह गया है। तो भाई उम्मीद इसमें ज़रूर बनी है। समाना में 3115, 1509 का भाव। खनौरी में 3100। फतेहगढ़ चूनिया 3040, यहाँ पर रेट आया है भाई 1509 का। एक आधी जगह पे शायद ज़्यादा भी आया फतेहगढ़ चूरिया का, तो वो हम देख लेंगे। शायद 3100 के भाव भी जो है दोस्तों आए हैं। सफ़ीदों में 1509 कंबाइन, 2992 यहाँ पर। कलायत में 2590 कंबाइन में। 2950 करनाल का भाव टॉप रहा है। ये टॉप भाव है दोस्तों, बाकी भाव जो है इसके नीचे ही रहे हैं। इंद्री में 3050 का भाव। सुपर 52-2400। इस्माइलाबाद 1509, 2960, 190 की यहाँ पर मंदी रही ज़बरदस्त। कुरुक्षेत्र में भी मंदा है, 3050 का भाव। नाभा में 1509, 3065 है। फजिल्का में 2895। दादरी मंडी यूपी 2492 का भाव यहाँ पर। खैर में भाई 2800 है, यहाँ पर भी मंदा। 1509 कंबाइन में 2700। RS10 2000 का भाव। आप देखो RS10 ठीक ठाक सा धान है, और ये भाई साहब PR से भी नीचे चला गया। बहुत सारे हमारी सरबती हो गई है ना, ये बढ़िया धान है, इतने ख़राब रही हैं, लेकिन जो पिटाई इनकी हो रही है वो ज़बरदस्त हो रही है। अब जो है थोड़ी सी उम्मीद है, उठे हैं वैसे 1500, 1600, 1800 तक भी पिट गए थे, और वहाँ से अभी ये आए हैं 2 के आसपास में। तो आगे देखते भाई क्या होता है। कोसी कला में 2841 का भाव है। होडल में 2701 का। 1509 फतेहाबाद में 3135। कोटा में 2600 का भाव। सुगंधा 2400 का यहाँ पर भाव ठीक ठाक सा। 1718 3300। PB1 का भाव यहाँ पर 3300 है। और भाई ये थी आज के भाव। थोड़ी सी आपको मैं चावल के भाव की दोस्तों अपडेट देना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मेरा ये मानना है कि आपको ज़रूर बताना चाहिए कि क्या भाव चावल का। तो मैं जो है बता रहा हूँ कि इस बार 1509 जो टॉप से टॉप माल है, स्टीम A ग्रेड, A+ ग्रेड में कहूँगा भाई 7600 का भाव यहाँ पर पिछले साल था, लेकिन इस साल भाव 6400 अभी चल रहा है, यानी कि पिछले साल से लगभग 1300 डाउन। अगर भाई नए माल की बात करें तो 6250 का भाव है, पिछले साल ये 75 था। और भाई सेला क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों बनता है, 6300 का भाव है अभी चल रहा है फिलहाल। और वह पिछले साल ये भाव 9200 का था। आप सोच लो, 9200 से घट के भाइयों
9200 का भाव थोड़ा गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा करेक्शन की दोस्तों ज़रूरत है, क्योंकि सेल्ला का भाव 9215 का हुआ नहीं था। जो हमारी टेबल है, जो डेटा है, वो थोड़ा सा मेरे को गड़बड़ लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 5200 की बजाय जो है 2023 में सेल्ला का भाव जो है 6900 था। जी हाँ दोस्तों, 6900 का पिछले साल था। और फिलहाल जो सेल्ला का भाव है वो बहुत ही ज़्यादा पिटा हुआ है, 6200 चल रहा है और कुछ दिन पहले 5500 रुपये चल रहा था। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर भाई मंदी देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ पूसा की, सबसे ज़्यादा नुकसान दोस्तों पूसा में हुआ है। पूसा का भाव भाई 9100-9200 चल रहा था पिछले साल इन दिनों में PB1 का, और अब जो भाव है वो 5250, यानी कि भाई बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर पिटाई हुई है पूसा की। और इसलिए धान के भाव भी आपने देखे होंगे जो कि 4800 तक चले गए थे, वहाँ से पिटते पिटते अब जो है 3000 के भाव वो बमुश्किल दोस्तों इसमें मिल रहे हैं। तो इस टाइम जो भाव चल रहा है पूसा में सेल्ला का 5250 है। पिछले साल भाव था जो है 8500 से लेके 9000 के ऊपर की रेंज दोस्तों इसमें चल रही थी। सोना मसूरी की बता रहे थोड़ी सी 4000 का भाव दोस्तों देखने को मिल रहा था। और इस टाइम जो है, इस टाइम बढ़िया भाव चल रहा है सोना मसूरी में 4800। तो जो ये निर्यात की लिमिट हटाई है, इन बहुत सारे धानों का आपस में मिक्स किया जाएगा, उसके बाद एक्सपोर्ट किया जाएगा। बात करें 11-21 की, तो 11-21 में भी भाई ज़बरदस्त यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। अगर चावल के मैं भाव की बात करूँ, 10,700 का भाव था पिछले साल और इस टाइम भाव चल रहा है 8500। तो भाई यहाँ पर 2200 की मंदी है। फिलहाल चावल के भाव में जब से सरकार ने ऑर्डर निकाला है MSP बढ़ाने का, तो 11-21 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। 1509 का जरूर बढ़ा है भाई, लेकिन 11-21 17-18 के भाव लगभग वही चल रहे हैं। 17-18 की मैं बात करूँ तो भाई 9400 का भाव पिछले साल था यहाँ पर, और फिलहाल जो भाव चल रहा है वो चल रहा है 7500। तो भाई यहाँ पर भी जो है स्टीम क्वालिटी के मैंने भाव बताए। अगर मैं बात करूँ सेल्ला क्वालिटी की, तो सेल्ला क्वालिटी 17-18 का भाव फिलहाल यहाँ पर है नहीं हमारे पास, लेकिन इस साल का मुझे पता है जो कि 7100 के आसपास चल रहा। तो पिछले साल ये भी मंदा है, तो मंदा तो रहेगा क्योंकि चावल के भाव मंदे, इसमें तो कोई डाउट नहीं दोस्तों। मैं आपको बता दूँ कि भी चावल के भाव मंदे हैं तो धान के भाव मंदे रहेंगे। तो कितने मंदे रहेंगे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि भाई 4000-4500 की रेंज तो अभी चल ही रही है। तो इससे मंदे में भी ये 4000 के नीचे गए नहीं है ना, 4200 के आसपास 11-21 पिटा था, उसके बाद फिर से 4500 चल रहा है। ऑर्डर आ गया है, अब जब से सरकार ने आदेश निकाला इसके बाद थोड़ा सा और बढ़ेगा मामला। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बड़ी मंदी यहाँ पर नहीं है, लेकिन पिछले साल वाले भाव जो 5000 के भाव या पंजाब में जो 5400-5300 के भाव टॉप से टॉप क्वालिटी में गए थे, वो मिलने थोड़े से मुश्किल हैं भाई। हो सकता है क्योंकि निर्यात बहुत बढ़िया हुआ है भाई, पिछले साल से तो ज़्यादा निर्यात हुआ है ना, तो हो भी सकता है कि आगे बढ़ जाए मामला। लेकिन मंदी यहाँ पर जो है बहुत बड़ी मंदी की गुंजाइश कम है। और भाई 4000 के आसपास की रेंज 17-18 में और 4500 के आसपास की रेंज 4000 से ऊपर की रेंज, और भाई 4200 से 4500 की रेंज 11-21 में। 1401 भाई इस बार मंदा रह सकता है पिछले साल से, क्योंकि चावल के भाव बहुत मंदे हैं। मैं आपको बता दूं भाई 6900 का भाव यहाँ पर चल रहा है, 6900 7050 के आसपास। पिछले साल 9100 का भाव था। तो भाई जो 2100-2200 रुपये का जो मंदा है ये भारी पड़ेगा पूसा और 1401 का। तो 1401 से थोड़ा सा कम 1886 रहता है, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। 11-21 से 17-18 में ज़्यादा डरने की ज़रूरत है नहीं, 1885 वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। 1509 अभी एक्सपोर्ट हो ही रहा है, MSP हटाई दी गई है, तो 1509 वालों को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आगे थोड़ी सी तेज़ी बन सकती है, मंदी की चांसेस बहुत कम हैं भाई। ये सारी चीज़ें आज की डेट में बताई गई आपको। मौसम बदल सकता है, सरकारी ऑर्डर बदल सकता है, आयात निर्यात का रुझान बदल सकता है, कहीं पे जूता बच सकता है किसी देशों का आपस में, और कुछ भी हो सकता है बासमती के बाज़ार में। तो भाई आज की डेट में कंडीशन ये है कि यहाँ से आगे बासमती का बाज़ार तेज़ ही हो सकता है। जब परिस्थिति बदलेगी साथ के साथ में वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए भाई बने रहे हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एक वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।